मैं ये कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, किसी को आप कितना ही समझाओ, जब तक उसका समय नहीं आएगा उसको समझ में नहीं आएगा। जब उसका समय आएगा ना, अपने आप यूनिवर्स उसको संकेत देने लग जाएगा। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो ये वो देख नहीं रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है राइट है ना। और वो तो जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, तो मतलब आपके जीवन में ये सब चीज़ें आने वाली है। ये हर किसी को नहीं दिखती है। द सीक्रेट बुक में एक बात लिखी है, आप सोचिए कैसे होगा, ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अब लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि कैसे होगा। ऐसे यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, क्योंकि लैंग्वेज तो हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, उर्दू है ना। यूनिवर्स समझता है आपकी भावनाओं को, आपकी भावनाएं कैसी है, आप अंदर कैसा फील करते हैं। बिल्कुल सही। और जैसा कि मैंने कहा, लोग कैसा ग्रेटिट्यूड करते हैं, नकली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाइफ ने गेट खोला, तेरे को पता है ना मैं भी क्या कर रहा हूँ, कम से कम दरवाजा खटखटाना तो चाहिए। प्लस माइनस कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, कंपटीशन में हो, तो आपकी वाइब्रेशन 10 मिनट तो पॉजिटिव रही, लेकिन बाकी सारा वक्त आपने अपने साथ क्या किया। हाँ। यही वो लोग हैं जो शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद उतना नहीं कर पा रहे। करना फकीरी अब क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, है ना। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कोई दिन लाड़ू ने कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। जो आप बनना चाहते हैं वो आप बोलना शुरू कर दें। फेक इट टिल यू मेक इट। वाह, ये 100% काम करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं। इसमें जो अर्थ और काम, अर्थ मतलब पैसा, वो जितना आपके प्रारब्ध में है उतना आपके पास आएगा। 4-5 साल मुझे डिप्रेशन रहा, तो आज मैं उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। क्योंकि जब वो मुझे हुआ तो मैंने उसको ठीक करने की तलाश में मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो ये ऊपर वाला जो भी करता है ना, ये बात तो सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इस चीज़ को मैंने बहुत बार महसूस किया। तो इसलिए अगर कुछ नुकसान भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है पॉडकास्ट में, क्योंकि आज एक ऐसे पर्सन हमारे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, शेयरिंग, बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आई एम श्योर अबाउट इट, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक अलग नजरिए से देख पाएंगे और अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इनका जो कंटेंट है कई बार मेरी फीड में आया, मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे ऐसा महसूस हुआ कंसिस्टेंटली कि इतनी सादगी से, इतनी सिंप्लिसिटी से अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा है और लोगों को जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना उनको बुलाया जाए। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब हम ये बोलते हैं, जब एंड में बोलते हैं कि आप नाम सजेस्ट कीजिएगा कि अगली प्योर सोल हमारे पॉडकास्ट पे कौन होना चाहिए, तो इनका नाम बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाला कि आप इनको जरूर बुलाएंगे। और आज मैं बहुत खुश हूं, वो आज हमारे साथ हैं और अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो बारीकियां शेयर करने वाले हैं, जिसकी मदद से वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, अपने कॉन्टेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो श्याम मुजावदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और ये भी मेरा एक सपना था सच बताऊं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। सच बताऊं तो मुझे भी अभी विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सपना चल रहा है ना। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं करता, तो ये एक रियल एग्जांपल जो उनको दिखेगा कि कुछ लोग तो जैसे मेरे साथ अभी पिछले 1 साल से जुड़े हैं। जैसे आपने अभी कहा कि एक वीडियो जो मेरा वायरल हुआ था, है ना, हाँ। आप किसी से मिलते नहीं मिलाए जाते हैं, तो उससे अभी साल भर हुआ है। तो कुछ लोग तो यहाँ से जुड़े हैं और मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ। तो काफ़ी सारे लोग जो मुझसे पिछले 10 साल से जुड़े हैं, है ना, तो वो मुझे देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो अब इस चीज़ में पूरा विश्वास करेंगे कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हाँ। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने मैनिफेस्ट की, अट्रैक्ट की, और वो सारी चीज़ें मुझे मिली। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबकी लाइफ में काम करता है, बट होता क्या है ना कि अगर आपको ये पता चल जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम ही अगर आप सुन लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके विचारों से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। काम तो सबकी लाइफ में कर रहा है, जो भी इस दुनिया में है ना, सबकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। पर जिसको ये पता चल गया ना, तो उससे कम से कम ये पता रहेगा कि मुझे सोचना पॉजिटिव है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे सीखना पड़ेगा। इसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो काम कर रहा है। आप क्या बोल रहे हैं वैसा आपकी लाइफ में हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज से
साल भर पहले, है ना, जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था, तो मेरे साथ एक और टीचर पढ़ाते हैं, विनोद सर नाम है उनका, मेरे साथ ही वो पढ़ने भी मेरे यहाँ आए थे और अभी पढ़ा भी रहे हैं, हम लोग साथ में ही हैं। तो हमारा ऐसा रहता है कि हम जैसे ऑफिस में बैठते हैं तो 2-3 घंटे हमारे बात होती है। और बात क्या, सर देखना एक दिन ऐसा होगा, सर देखना एक दिन ऐसा होगा। तो आज से 1 साल पहले जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो पॉडकास्ट बहुत देखते हैं, सर मैं आपको बोल रहा हूँ एक दिन आप है ना अमित सर के साथ, वो आपके वीडियोस देखते हैं, अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ एक दिन आप अमित सर के साथ पॉडकास्ट करेंगे। तो मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ में हाँ करता हूँ, है ना, और मैं लोग भी ऐसे ही रखता हूँ जो पॉजिटिव बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे इतना ईजी हो रहा है क्या, बट तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कैसे, इतना ईजी हो रहा है क्या, नहीं होगा। हमने बोला हो जाएगा, देखो आज हो गया ना। करेक्ट, ये ऐसा है। तो थैंक यू सो मच। मतलब सच में मैं बताऊं कि शायद वो ये हमारी एनर्जी है और हमारी वाइब्रेशन है जो मैच हुई और हम लोग मिले। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे शो पर आना बहुत बड़ी बात है या, लेकिन मैं सिर्फ ये मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने शायद इसको मैनिफेस्ट किया। पहला सबसे पहले मुझे लगता है आपने किया मैनिफेस्ट और मैंने मैनिफेस्ट किया कि कोई एक ऐसा इंसान यहाँ पर आए जो कि जेन्युइनली अपनी बातों को शेयर करे और जिससे बहुत सारे लोगों को मदद मिले। और जो बहुत सारे लोग जो आपको फॉलो करते हैं उन्होंने बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आपके नाम भर दिए कि इनको बुलाओ। और कहीं ना कहीं मतलब जब मैंने आपका नाम पहली बार देखा तो जैसे ही मैंने नाम देखा ना आपका, तो मुझे लगा यार इनका वीडियो तो मैंने देखा है और मैंने वही वीडियो देखा था। और मैं चाहूंगा हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि यार इनका वीडियो मैंने देखा है और बहुत ही सिंपलिसिटी से आप बोर्ड पे समझाते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी, मोटिव, कितनी सारी चीजें समझ में आ रही है। तो फिर इमीडिएटली पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने डायरेक्टली खुद किसी को रीच आउट किया कि इंस्टाग्राम पे मैंने आपको डायरेक्टली मैंने खुद ही मैसेज किया कि यार आपसे मिलना है और हम पॉडकास्ट साथ में कर सकते हैं क्या। तो आपने बोला कि बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है सर। अरे सर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। थैंक यू। और मैं जैसे आपके पॉडकास्ट में देखता हूँ ना, तो जैसे सामने जो भी बैठा है तो मैं अपने आप को वहाँ इमेजिन करता हूँ कि मैं सर के साथ बैठा हूँ, ठीक है, मेरा पॉडकास्ट हो रहा है और आज सर हो रहा है। अमेजिंग, सो गुड। तो साक्षात एग्जांपल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। वाओ। और जब आपने कहा कि मैंने खुद आपको रीच आउट किया है, मुझे अंदर से मतलब मैं वो जो फीलिंग है उस समय की वो सच में बता नहीं सकता, वो मैं फील कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग भी करते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं ना, वो मुझे मैसेज करते हैं। मैं आपको बताऊँगा अभी पॉडकास्ट के बाद कि एक दिन आप अमित सर के साथ जरूर पॉडकास्ट करेंगे। तो आपको बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसा मुझे कमेंट में बताते हैं ना आपके बारे में। तो अभी जैसे मैंने पिछले 5-7 दिनों से एक सरप्राइज रखा, बताओ मैं किसके साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ। ओके। तो ज़्यादातर लोगों ने यही नाम लिखा, अमित सर के साथ। ऐसा कुछ लोगों ने जैसे जोश टॉक लिखा, अच्छा है ना, कुछ लोगों ने अलग अलग, पर ज़्यादातर जो थे 100 में से 75 अमित सर के साथ। अरे वाह, दिस इज सो गुड। तो शुरुआत अपने बहुत सारे सवाल हैं मेरे वैसे तो, लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं ये करूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपका डेफिनेशन क्या है, आप क्या सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि एक हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार होता है। मतलब जैसे बचपन से कोई भी बच्चा है, मैं आपको मेरा बताता हूँ, जैसे मेरी मम्मी है ना, तो वो बचपन से मुझे किसी भी बात के लिए, जैसे मैं कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो उसके पास जाता हूँ, तो बोलती बेटा चिंता मत कर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार मैंने एक एग्ज़ाम दी, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थी बहुत पहले, मतलब किसी दोस्त ने बोला कि अरे यार ये एक एग्ज़ाम निकली है पोस्ट ऑफिस की 12th के बाद, तो ये दे ले। मैंने कहा क्या होता है इससे, बोले इससे नौकरी लगती है। तो मुझे पता भी नहीं था कैसे क्या होता है, 12th क्लियर किया था, तो अब मैंने वो एग्ज़ाम ऐसे ही दे दिया। अब उसमें 90 मार्क्स लाने थे और मेरे 89 आए। ओके। हाँ, और मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी, बट ऐसे ही दे दिया। तो जो मेरा फ्रेंड था वो, उसके मार्क्स अच्छे आ गए, उसका सिलेक्शन अब हो ही जाएगा, है ना, मतलब हो गया, है ना। उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब तो हो ही जाएगा। अब मैं टेंशन में, उन्होंने कहा यार मेरे एक नंबर आ जाता, मतलब आज मेरी नौकरी हो जाती, है ना। मतलब उस समय 8,000 रुपये 9,000 रुपये तनख्वाह थी, अगर नौकरी लग जाती तो। बहुत अपसेट हुआ, मैं मम्मी के पास गया, क्या हुआ, मैंने कहा कि अगर एक नंबर आ जाता ना तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो उसके मुँह से निकला कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने कहा इसमें क्या अच्छा है, मतलब अगर कल से मैं 9,000 रुपये, 9,000 मतलब सर बहुत बड़ी बात थी उस समय, है ना। अगर मैं कल से 9,000 रुपये मेरे को मिलने लग जाते तो इसमें कुछ खराब था। बोले खराब तो नहीं था, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस समय तो मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही बोल रही है मुझे वो करने के लिए, क्योंकि मैं अपसेट हो रहा हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में आता है उसकी एक एक बात सच है, जो भी वो बोलती है ना, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शुरू से उसने मुझे मोटिवेट किया है हर चीज़ के लिए पॉजिटिव, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चिंता नहीं करनी। जब
जैसे कि वो उसके समय की स्थिति बताती है जब वो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। मतलब जैसे अभी जो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे जिनकी एज 50-60 होगी ना, ये इस बात को रिलेट करेंगे, क्योंकि वो समय ऐसा था, सबके मम्मी पापा के साथ स्थिति ऐसी थी। तो वो बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस समय कई बार तो एक टाइम का खाना ही मिलता था, है ना, फिर भी मैं खुश थी, मुझे कोई चिंता नहीं थी। और वो इस पॉजिटिविटी की वजह से उसे जीवन में वो सब कुछ मिला जो वो मुझे कहती थी। देखना एक दिन मैं यात्रा करूंगी, जबकि मैं वो चल नहीं सकती, पेट में प्रॉब्लम है। तो मैं उससे बोलता था, मैंने कहा तेरे से चलाता तो है नहीं, है ना, तो कैसे यात्रा करेगी? बोले कि तू देख लेना, मेरा ऊपर वाला सब करवा देता है। तो उसने शुरू से मुझे इस तरीके से मोटिवेट किया, तो मेरा एक बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे तैयार हुआ। अब ये मुझे आज पता चल रहा है, उस समय थोड़ी पता था, बस वो मुझे बोलती थी, मैं सुनता था, और मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाती थी और रियल स्टोरी, देख मेरे साथ कैसा हुआ, देख भगवान कैसे मदद करता है ना, बहुत सारी चीज़ें। कि एक बार जैसे ऐसा हुआ, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, रियल है ना, कि जैसे कि वो मंदिर उधर से, मतलब जैसे हमारे यहाँ वो झांकियाँ वाँकियाँ निकलती है ना, तो उसमें जो है भगवान आ रहे थे झांकी वाँकी ऐसे। तो अब मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि मैं जो है दीपक, कुछ भी दीपक लगाऊं या फल फूल रखूं। अब वो मंदिर से लग के आता है तो उसमें घी वगैरह वहीं से था। अब वो उस स्टोरी उसने कुछ इस तरीके से बताई कि जैसे ही अपने घर के सामने आए, है ना, वो झांकी, उसी समय पता नहीं कैसे, जबकि घी वहाँ तक ख़त्म नहीं होता है और वहाँ आके और ख़त्म हो गया उसमें, ठीक है, मेरी आंखों में से आंसू। और वहाँ पे फिर एक और चीज़ क्या हुई कि किसी ने अपना मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि उस समय गरीब बहुत स्थिति थी, एक काम करो इनके यहाँ से ले लो घी, मजाक उड़ाने के तरीके से कि होगा नहीं और फिर इनके मजे आएंगे। और मेरी मम्मी की एक आदत है कि वो क्या करती है, दूध लेती है, आज भी बनाती है, तो घर पे घी बनाते हैं। हाँ, परसों ही मुझे बता रही थी, देखिए आधा डब्बा भरा गया, तो वो घर पे बनाती है शुरू से, आज भी बनाती है। तो बोले कि उसी दिन मैंने सुबह घी निकाला, मतलब दूध से, और पता नहीं क्या, देखो ऊपर वाले ने योग बनाए कि वहाँ ख़त्म हुआ और किसी ने मजाक उड़ाने की कहा कि यहाँ से ले लो, और मैं फटाक से अंदर गई और मैंने जो है उसमें रख दिया। तो ये इस टाइप की बहुत सारी स्टोरियाँ बताती है। हालांकि ये स्टोरी तो मैं आपको अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, पर वो जो जिस तरीके से मुझे बताती है, मैं समझ रहा हूँ, बट लेकिन मैं भाव वो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया। तो वो जिस तरीके से मुझे बताती है, तो मेरा धीरे धीरे, और बहुत सारी इससे बिठा के, जैसे हमारे क्या पहले शॉप थी, अभी तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा अब रहने दो, पिताजी भी करते थे, मम्मी भी करती थी, है ना, मम्मी की ये बेंगल्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह ना इसकी थी, और पापा भी करते थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है यार, अब मैं कर रहा हूँ, अब आप इंजॉय करो, अब आपको कहीं जाना है जाओ, कुछ लाना है लाओ, जो करना, आराम करना है आराम करो। बोले अरे ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा सब होता है, अब ऊपर वाला सब मतलब वो करवाएगा जो भी है आगे का, आप आराम करो। अरे बोले दुकान नहीं बंद करते। अरे मैंने कहा करो, सब अच्छा ही होगा। तो अब जैसे अब पिताजी जो हैं वो उन्होंने दुकान भी बंद कर दी, ठीक है। तो जैसे अभी तो हम लोग सब साथ में रह रहे हैं शहर में, है ना, दुकान जो है वो सब बंद हो गई। तो जब इसकी बेंगल्स की जो शॉप थी मम्मी की, तो वहाँ पे मैं बैठ के पढ़ाई करता था, तो वो बताती रहती थी और सिलाई भी करती थी वो। तो वो सिलाई करते करते देख ऐसा हुआ, देख ऐसा हुआ, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो बचपन से स्ट्रांग हो रहा है। अब ये चीज़ें तो मुझे आज पता चलती है कि मैं जैसे एनालिसिस करता हूँ ना चीज़ों का, यार ये कैसे हो रहा है। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं ना, तो हमारा दिन भर यही काम है ना, कि किसकी लाइफ में क्या चीज़ सच में भी हो रही है नहीं हो रही है। तो मैं जब मेरा पीछे का पूरा देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि चीज़ें कब से वर्क कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में वर्क करने लग गई। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक का कॉल आया अभी थोड़े दिन पहले, सर मैं 1 महीने से वाटर टेक्निक कर रहा हूँ, जो मैंने चाहा था वो तो मिला ही नहीं। मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा एक तो पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ता है। अब वो कह रहा है कि मैंने 1 महीने तक करी, है ना, आपने बोला 1 महीने कर लेना। तो मैंने कहा हम विश्वास बढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी अब, और 1 महीने से मैंने कहा डाउट तो नहीं किया। बोले डाउट तो होता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा। मैंने कहा आप डाउट भी कर रहे हो तो फिर कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ये चीज़ें बहुत लंबे समय से बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो रहा है। मेरी मम्मी मुझे पॉजिटिव कर रही है। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड वैसा प्रोग्राम हो गया बचपन से। कई सारे लोगों का सबकॉन्शियस माइंड कैसा प्रोग्राम होता है, क्या करोगे तुम, क्या होगा तुम्हारा, है ना। थोड़ा सा अगर मान लो बच्चा नहीं पढ़ा, थोड़े से कम परसेंटेज बने, तो उसको मम्मी पापा जानबूझ के ऐसा बोलते हैं, तो उस बच्चे का वैसा प्रोग्राम होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तो बड़े होते होते उसके अंदर आता है फियर, डर आता है, अगर मेरा किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। अब मुझे जो बचपन से बताया जा रहा है, मैंने कहा सब अच्छा होता है, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है ना, बढ़िया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये कौन सिखा रहा है, मेरी मम्मी सिखा रही है, चिंता मत कर, है ना। वो बोलती है कि जब मेरी शादी होके मैं आई थी ना, तो जहाँ मैं खाना बनाती थी वहाँ पे कुत्ते घुस जाते थे, मेरे को उनको भगाना पड़ता था, तो भी मैं खुश थी।
भगवान का नाम लेती थी, खाती थी और बढ़िया खाती पीती थी, सब खाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, और खुश थी। मेरे ये नहीं था दिमाग में कि अरे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस चीज़ ने मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव किया, और वो आज भी पॉजिटिव ही बात करेगी। कुछ भी, जैसे मैं अगर नेगेटिव हो जाऊँगा, मैं लोगों को पॉजिटिव कर रहा हूँ, पर जब मैं नेगेटिव होता हूँ मैं उसके पास चले जाता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे अब इस बात पे पूरा ट्रस्ट हो गया, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम, अगर वो सिलेक्शन हो जाता सर मेरा, तो ये सब नहीं पाता, तो आज यहाँ नहीं पहुँच पाते। तो आज यकीन होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए, क्योंकि जैसे सिलेक्शन हो जाता तो पूरा टाइम उधर देते, है ना, और यहाँ तक तो आ नहीं पाते। अब वास्तविकता में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे शुरू हुई, है ना। मैं 2008 की बात है, मैं जा रहा था ट्रेन से इंदौर पढ़ने के लिए, ठीक है, सीए करने जा रहा था मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके, तो सीए, इंग्लिश एजुकेटर एंड नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा आपको। तो मैं सीए करने के लिए जा रहा था घर वालों के फोर्स से। जैसे मेरे घर में मेरे मामा जी सीए हैं, अब मेरे पिताजी ने देखा यार इसके मामा जी सीए हैं तो इसको भी यही करवाते हैं, तो उन्होंने बोला कि तू ये कर, ठीक है। मेरा मन नहीं था बिल्कुल, तो अब मैं फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, क्योंकि उस समय ये भी समझ नहीं आता है कि करना क्या है, ज़िंदगी का उद्देश्य समझ में नहीं आता है। मैंने कहा चलो सीए कर लो, है ना। एक तो वो होता है स्टूडेंट जिसको होता है अंदर से कि मुझे करना है, एक मैं था कि घर वाले बोल रहे हैं तो कर लो। अब मैं जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन आता है, वो आज मेरा ससुराल है। कल ही गया था मैं, वहाँ की फ़ोटो लेके आया मैंने कहा स्टेटस पे रखूँगा, लोगों को बताऊँगा कि यहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू हुई, है ना। तो नागदा जंक्शन। ओके। अब क्या हुआ कि मैं वहाँ, जैसे वहाँ पे क्या होता है ना, आधा घंटा ट्रेन रुकती है, ठीक है। तो मैं ट्रेन से उतरा, उधर से एक बुक स्टॉल वाला आ रहा था ऐसे, तो ऐसे ही थोड़ा सा टच हुआ और एक बुक नीचे गिरी, ठीक है। अब वो बुक मैंने उठाई और वापस रखी। उस बुक के ऊपर लिखा था कि सोचिए और अमीर बनिए। उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था सोचिए और अमीर बनिए। तो मैंने उसको रख दी। अब यहाँ से देखिए यूनिवर्स की प्लानिंग शुरू होती है। मतलब मैं ये कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, किसी को आप कितना ही समझाओ, जब तक उसका समय नहीं आएगा उसको समझ में नहीं आएगा। जब उसका समय आएगा ना, अपने आप यूनिवर्स उसको संकेत देने लग जाएगा। उसके सामने आपके जैसे लोग, अपने आप जैसे वीडियोस आने लग जाएंगे, है ना, किसी के भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, मेरे या कुछ भी ऐसा आने लग जाएगा। फिर भी उसका समझ नहीं आएगा तो वो स्किप करेगा, अरे कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी काम करना पड़ता है। जब उसका टाइम आएगा अपने आप उसके समझ में आएगा। तो अब ऐसा हुआ कि मैं जैसे कि ट्रेन से उतरा, वो बुक नीचे गिरी, मैंने उसको उठा के रखा और वहाँ से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैंने कहा सोचिए और अमीर बनिए। मतलब ऐसा होता है क्या? सोचने से अमीर बनते हैं क्या? काम करने से बनते हैं? क्योंकि यही सिखाया हुआ है ना शुरू से। तो मैंने उस बुक का रेट देखा पीछे कितने की है, शायद 190 समथिंग कुछ थी उस समय। अब उस समय 190 रुपये, मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि घर पे है ना, जैसे मैं एक महीने में वापस आता था तो ये समझ लो कि 300 रुपये 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये बहुत होते थे, इतने पिताजी देते थे खर्चे के पूरे महीने के। हाँ, पूरे महीने के, 2008 की बात है। तो मतलब 190 रुपये मैंने कहा अपने बस की नहीं है, चलो छोड़ तो दी उसको, ट्रेन में बैठ गया। लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में एक चीज़, मैंने कहा उसमें लिखा क्या है, उसमें ऐसा क्या लिखा है, और इतनी मोटी बुक, कुछ तो होगा ना उसमें। ऐसा विचार मुझे इंदौर तक आता गया। वहाँ से मतलब नागदा से मैं बैठा तो इंदौर तक ये विचार मुझे आता गया। तो उसके बाद वो स्किप हो गया वो विचार, ठीक है, चला गया। उसके 6 महीने बाद ऐसे दोस्त लोग, पहले क्या वो CD DVD आती थी, मूवीज़ लाते थे, देखते थे। तो उस समय एक मूवी कोई सी लेके आए थे, शायद दिल मूवी करके, और एक आध और मूवी थी। तो उसके साथ में एक दोस्त था मेरा, तो वो ये वाली मूवी लेके आ गया। वो गलती से आई, शायद वो लेके आया, कौन सी, द सीक्रेट। ओके। तो अब वो मूवी देख ली, और रात को जो है वो जैसे हमने जो मूवी देखनी थी वो ख़त्म करी, उसके बाद उसने द सीक्रेट लगाई कि यार ये कौन सी मूवी है। अब उसमें देखा मैंने, तो उसमें एक इंसान कह रहा है कि मैंने जो मुझे चाहिए था, मुझे घर चाहिए था तो मैंने उसका फ़ोटो लगाया, मुझे पैसा चाहिए था तो मैंने चेक बनाया, मैंने ऐसे करा वैसे करा, और वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में आ गई। मैंने कहा ऐसे होता है क्या? मतलब फ़ोटो, मैं दीवार पे ऐसे फ़ोटो बना दूंगा तो क्या मकान बन जाएगा? तो वहाँ से फिर वो चीज़ क्लिक हुई। यूनिवर्स की प्लानिंग देखना आप कितनी लंबी है ना। जैसे जो लोग आजकल कहते हैं ना, मैंने 1 महीने टेक्निक लगाई, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है सर, ये तो बकवास है। समय लगता है और वो यूनिवर्स अपने आप करवाता है। उसके बाद में उसको मैंने देखा एक 10-15 मिनट में, क्या तो कुछ नहीं है, बकवास, इसमें तो कोई ना तो हीरो है ना हीरोइन है, विलन है, कुछ नहीं है, कोई मूवी है क्या? क्योंकि हम तो वैसी मूवी देखते हैं, लड़ाई होनी चाहिए, थोड़ा सा गाने वाने, तो ऐसा कुछ था नहीं उसमें। फिर स्किप हो गया। फिर 6 महीने बाद कहीं मुझे एक बुक दिखी एक दोस्त के रूम पे,
और वो बुक कौन सी थी, अवचेतन मन की शक्ति। ओके। मैंने कहा ये क्या है, फिर उसको उठाया, उसको पढ़ा, तो उसमें मुझे कुछ ऐसी बातें, वहाँ से फिर थोड़ा सा और कुछ सोचने पे मैं मजबूर हो गया। मैंने कहा ये चल क्या रहा है, ये है क्या चीज़ें यार। कभी कोई कह रहा है कि ऐसा सोचने से ऐसा होता है, वो बुक भी देखी थी, वो याद आया, सोचिए और अमीर बनिए। फिर मैंने उस अवचेतन मन की बुक को पढ़ा, वहाँ पहली बार उसको पढ़ा मैंने, उसको पढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा यार विचार करने से फ़र्क पड़ता है। और मेरी मम्मी यही बोलती शुरू से मुझे यही बोलती थी कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा सोचो। और हर जगह हम क्या देखते हैं, बी पॉजिटिव, कहीं लिखा होता है बी नेगेटिव, हर जगह बी पॉजिटिव, तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। तो ऐसे विचार आए मन में। ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं कहाँ पहुँच गया, मैं आपको बताऊँ 2014 में पहुँच गया। कितना टाइम लगा आप बताओ? 6 साल लगे। 6 साल लगे, है ना। और उस समय ऐसे कोई वीडियोस नहीं हुआ करते थे। उस समय मतलब आज तो बहुत इजीली आप यूट्यूब पे जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इजी वे में कोई भी बता देगा, पर यूनिवर्स आपको खुद सामने से बता रहा है। आपके सामने बुक गिराना, कहीं पे बुक रख देना, है ना, सीडी गलती से आ जाना, ये सब चीज़ें ऊपर वाला करता है अगर आपके जीवन में आना है तो। अच्छा, ये जीवन में भी किसके आता है? जिसका प्रारब्ध पता है ना, है ना, ये प्रारब्ध से चीज़ें आती है। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो ये वो देख नहीं रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है, राइट, है ना। और वो तो जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, तो मतलब आपके जीवन में ये सब चीज़ें आने वाली है। ये हर किसी को नहीं दिखती है। और अगर किसी को आप ज़बरदस्ती दिखाएंगे ना, कई घरों में ऐसा होता है कि पति मानता है इस बात को, पत्नी नहीं मानती है, बोले क्या कुछ भी, करेक्ट, है ना, ऐसा होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे हस्बैंड मानते ही नहीं है। मैं उनको बता के परेशान हो गई, इसको देखो तो सही, वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 साल हो गए उनको, बट मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको पिछले 6 साल से देख रही हूँ और आप यही बताते हैं, और आपके जीवन में मैं चीज़ें देख भी रही हूँ, आपने ये अट्रैक्ट किया, वो अट्रैक्ट किया, और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर बात मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा अभी उनका टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा ना तो अपने आप उनके साथ में चीज़ें ऐसी होगी कि वो मानने लग जाएंगे। इसलिए एक बात है कि कर्म अच्छे करना चाहिए आदमी को, क्योंकि अच्छे कर्मों का परिणाम होता है कहीं ना कहीं, तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से 2014 में मैं आ गया, और वहाँ से मैं आपको बताऊँ कि पहली बार मैंने सोचा कि अब इसको अब मैं अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ, देखिए क्या होता है। उस समय मैं महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये मंथली कमा रहा था, है ना। 6 महीने के कितने होते हैं? 30,000 अप्रोक्स। करेक्ट। उस समय मेरी शादी भी हो गई थी। हाँ, ओके। 30,000 के अप्रोक्स में कमा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपन लगाते हैं। तो मैंने उस समय ये टेक्निक पता भी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था कि वाटर टेक्निक, ग्रेटिट्यूड, विजुअल, जितना भी आज है ना, आज पता है, हाँ। ये सब चीज़ें तो मैंने कर ली, उसके बाद पता चला। तो मैंने वहाँ दीवार पे ये लिखा कि 1 लाख रुपए अगले 6 महीने में। ओके। मैंने एक और चीज़ ये सबसे अच्छी करी कि मैंने वहाँ 10 लाख नहीं लिखे, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार देखो, अपने को ऐसा तो नहीं कि किसी को गलत ठहराना है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है, ये जो बता रहा है ये गलत है। मैंने कहा यार अपने को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो तरीके से चलना चाहिए। मुझे भी पता है कि यार मैं 6 महीने में अगर 30,000 रुपये कर रहा हूँ, है ना, 1 लाख भी बहुत अच्छा है, तो 1 लाख ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि वीडियोज़ में कमेंट करते हैं, मुझे अगले महीने 10 करोड़ चाहिए, दे देगा क्या आपका यूनिवर्स? यार मेरा यूनिवर्स तो वो क्या कर रहे हैं, पहले से ही, पहले दिन से आपको गलत ठहरा रहे हैं, है ना। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि 1 लाख रुपए लिखे। अब मेरी वाइफ देखी इसको, बोले ये क्या लिखा है? मैंने कहा कि ये, अब उसको कैसे समझाऊँ, जिसको समझने में मेरे को 6 साल लगे। मैंने कहा इसको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने कहा ये कुछ नहीं है कुछ। बोले किसी से लेने आपको? मैंने कहा नहीं लेने नहीं है, किसी को देने। और मैंने कहा देने नहीं, मेरे पास आएंगे। हाँ तो कहाँ से आएंगे? मैंने कहा तेरे को समझाऊंगा बाद में। तो वहाँ मैं लिख दिया 1 लाख रुपए और तारीख डाल दी 6 महीने बाद की। अच्छा, ओके। अगले दिन उसने क्या करा, वहाँ नीचे लिखे 10 लाख और लिखे कल मिलने वाले ऐसे मजाक। तो मैंने देखा जाके, मैंने कहा ये किसने लिखा है? बोले मेरे आने वाले इस दीवार, ये दीवार फटेगी और अंदर से निकलेंगे। वो मजाक कर रही है मतलब मेरे से। अब मैंने वहाँ पे वो जो 1 लाख रुपए लिखे, मैं जब उठता था तो उसके सामने नज़र। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैं उठता था तो उसके सामने नज़र, जब मैं खाना खा रहा हूँ तो उसको देख रहा हूँ, सो रहा हूँ उसको देख रहा हूँ, 1 लाख। अब कई लोग क्या करते हैं ना, दिन भर केवल टेक्निक लगाते हैं। अब केवल टेक्निक लगाने से नहीं होगा, ये भी होगा कि ये कैसे किया जाए, तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। तो जब मैं उसे देखता था, और द सीक्रेट बुक में एक बात लिखी है, आप सोचिए कैसे होगा, ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अब लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि कैसे होगा। तो मैंने उसके सामने देखता रहा, और अचानक से मतलब ऐसे लाइफ में मेरी चीज़ें हुई कि सच में वो 6 महीने बाद 1,04,000 रुपये इकट्ठे हो गए। और फिर मैंने मेरी वाइफ को बताया, मैंने कहा देख इसी दीवार में से आए। और तब जाके मेरा जो ट्रस्ट लेवल बढ़ा, मैंने कहा यार ये काम करता है,
मैंने कहा ये चीज़ें काम करती है। उसके बाद मैंने इसी पे वर्क करना शुरू कर दिया, और मैं उस समय जो पढ़ाता था बच्चों को, तो मैंने बताना शुरू किया बच्चों को कि देखो अच्छा सोचो, तैयारी कर रहे हो ना, ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने कहा ये मत सोचो, तैयारी कर रहे हो ना, अपने ऊपर विश्वास रखो, और एक ही चीज़ दिमाग में रखो कि मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, जिसको आज हम अफर्मेशन बोलते हैं। मेरा सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, मेरा सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और साथ में अच्छे कर्म भी करो ताकि आपका विश्वास और बढ़े, है ना। और एक और अफर्मेशन बने कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे, इसी को तो आज हम अफर्मेशन लिखो, है ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि अच्छा, तो मैं बच्चों को बताता गया। तो धीरे 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 देखो चीज़ें होती गई, है ना। उसके बाद में जो जो मैंने लिखा सर, और जो जो मैंने विजुअलाइज़ किया, सारी चीज़ें, चाहे वो मकान हो, घर हो, गाड़ी हो, सब हुआ। पर उसके लिए है कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप महीने भर से कुछ कर रहे हो और अरे सर ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी को गलत ठहरा के क्या कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे आज आप बता रहे हैं, है ना, कोई आपको गलत ठहरा रहा है, इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या। आप तो वो कमेंट ही नहीं देख पा रहे हो। जो अच्छे कमेंट्स हैं वो भी नहीं देख पा रहे हो आप, तो उसका कमेंट कब देखोगे। अगर आप देखते भी हो तो आज तो ये स्थिति है कि आपको पता है कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति है। आप नेगेटिविटी भी नहीं आएगी आपके दिमाग में, आपको पता है कि अभी ये अनजान इसका वक्त नहीं आया इसका टाइम नहीं आया है, वो ऐसा होता है। वाह, तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल भी है, और आई एम श्योर अबाउट इट कि जो लोग इस पॉडकास्ट को आज हमारे साथ देख रहे हैं समझ पा रहे होंगे कि कैसे जो चीज़ वो आज कर पा रहे हैं वो भी किसी न किसी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग मिली है, किसी न किसी रास्ते से मिली। क्योंकि मैं हमेशा इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उस देयर इज अ प्लानिंग टू इट। हर चीज़ की प्लानिंग, हर चीज़ की प्लानिंग है, उसी तरह से पहुंच रही है हमारे पास। मैंने एक वो वीडियो बनाया था, आप किसी से मिलते नहीं मिलाए जाते हैं। हाँ, तो हर एक चीज़, आज जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, इसकी प्लानिंग ऐसा थोड़ी कि अभी 4 दिन पहले हमारी बात हुई और हो गई। नहीं, इसकी प्लानिंग कब से चल रही है। मतलब जैसे कि आपको कहाँ ले जाना है ना, तो वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। हर चीज़ तय है, इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए हमेशा। हर चीज़ पहले से तय है। अब लोग कहेंगे पहले से कैसे तय है, तो पहले से हमारे कर्म के अनुसार तय है। अब जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये भी उसी की लाइफ में आएगा जिसके लाइफ में आना होगा, मतलब उसके प्रारब्ध बनेंगे। करेक्ट है ना। और प्रारब्ध बनते हैं कर्म से। तो जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है तो उसका ध्यान ऐसे व्यापार या व्यवसाय की तरफ जाएगा जहाँ पे सफलता उसका इंतजार कर रही होगी। ऐसा होता है ना। तो अब अगर किसी, देखो क्या होता है ना, कि मान लो किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवन में पैसा आना है ना। तो अब यूनिवर्स कैसे न कैसे तो कुछ तो योजना बनाएगा ना। तो कई सारे लोगों को इस तरफ लाया जाता है जहाँ से वो अच्छा सोचे और धीरे धीरे उनकी तरफ वो चीज़ें आए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आनी है तो न तो उसके सामने वीडियो जाएगा, चला भी जाएगा वो उसको इग्नोर कर देगा कुछ भी बोल के। राइट है ना। तो अगर देखा जाए तो जैसे जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि यार मेरा सही समय आया है, इसीलिए मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्योंकि ये भी किस्मत वाले ही सुन पाते हैं। बिल्कुल सही। यूनिवर्स चाहेगा, एक और मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स चाहेगा तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। नहीं तो आपका पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत किस पेन से लिखी है, पता नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो ज़िंदगी में आज तक कुछ अच्छा हुआ नहीं, और ये भी आपके काम करेगा, है ना। करेक्ट। अब यही वैसी चीज़ें फिर आप अट्रैक्ट करोगे। आपने ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी अभी, बिलीफ की, कि बिलीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि उनका ना बचपन से, जैसे आप बहुत ब्लेस्ड हो, मदर हैं आपके पास जो कि खुद चल नहीं पा रही हैं, लेकिन उन्होंने आपको इतनी शक्ति दी, इतनी पॉजिटिविटी दी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि घर वालों, मतलब पेरेंट्स का ऐसा कोई इंटेंट तो नहीं होता कुछ खराब बच्चों के लिए, बट वो कुछ भी बोल देते हैं बच्चों को, उनको ये बात पता नहीं होती है। हाँ, उनको और कुछ नहीं, बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं खुद देखता हूँ, वो उनके बच्चों के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि तुम क्या करोगे ज़िंदगी में। और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, कुछ नहीं करेंगे तो हमारा नाम डुबाएंगे, तो ये तो हमारा नाम डुबाएंगे, और वो सच में वैसा वो देखते हैं एक दिन। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को रोज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। थॉमस अल्वा एडिसन की एक कहानी आपने सुनी होगी कभी, कि वो जब छोटे थे तो स्कूल गए, तो स्कूल से उनको एक चिट्ठी दी, ये अपनी मम्मी को जाके देना। तो उन्होंने जाके उनकी मम्मी को चिट्ठी दी, तो उनकी मम्मी ने उससे ज़ोर से पढ़ा उनके सामने,
वो खुश हुई, पहले तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले कि इसमें ये लिखा है कि आपका जो बच्चा है ये जीनियस है और हमारे स्कूल में ऐसे टीचर नहीं है जो इसको पढ़ा सके, तो इसलिए आप इसे कृपया घर पे ही पढ़ाएं, तो कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगी, तू स्कूल मत जाना। अब आप विचार करो, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा बोला जाएगा तो उस समय उसके अंदर क्या होगा? वाह होगा ना। अब उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि यार मैं जीनियस हूँ, मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ, मतलब मैं खतरनाक हूँ, ऐसा। अब धीरे धीरे वो बड़े हुए, है ना, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अब जब उनकी माँ गुजर गई तो उन्होंने वो चिट्ठी, जैसे पुरानी पेटियाँ जो होती है जिनमें रखती है, उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका जो बच्चा है ये मंदबुद्धि है और हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कृपया आप इसे घर पढ़ाएं। और उन्होंने ये बात लिखी भी है, आप इंटरनेट पे सर्च करना कि एक माँ ने आज मुझे क्या से क्या बना दिया। अगर उस समय जैसे चिट्ठी हाथ में आती, पता नहीं मेरी तो किस्मत ही फूटी है ना, क्या करोगे तुम, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ है, तेरे को कुछ समझ नहीं आता, ये नहीं आता, कहाँ भेजूंगी तेरे को, कौन से स्कूल में ये करूँगी, पता नहीं मेरे तो ये। और तो उस समय उस बच्चे के दिमाग में क्या आता है, यार मैं कमज़ोर हूँ। क्या वो कुछ कर पाता है? क्या कभी नहीं कर पाता वो। क्यों? क्योंकि उसको हम क्या बता रहे हैं कि तू कमज़ोर है। और ये पेरेंट्स रोज कर रहे हैं बच्चों के साथ। करेक्ट, एग्री। जैसे मेरी छोटी बेटी है काव्या, कभी मेहमान आते हैं ना, बैठे हैं, तो मैं उनके सामने बोलता हूँ कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ ये गाना भी अच्छा गाती है, काव्या गा के बता, वो गा के बताएगी। और उसको बड़ा अंदर से, हर एक व्यक्ति के अंदर एक लव टैंक होता है ना। right. आज कोई भी हो, है ना, आज जैसे मैं हूँ ना, तो अगर मैं कोई मेरी प्रशंसा करेगा थोड़ी सी कि यार श्याम सर आप वीडियो अच्छा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अंदर से मेरे को ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल सही, है ना। तो अब हर एक व्यक्ति के अंदर एक लव टैंक होता है, अगर आप उस लव टैंक को फुलफिल करें। जैसे मेरी वाइफ है ना, वो खाना बना रही है, तो मैंने बोला आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बनाई, क्या बात है, बस इतना सा बोल दिया ना, तो वो फिर देखो अगली बार वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करेगी। लोग क्या करते हैं, क्या सब्जी बनाई है, ये कोई सब्जी है, और ये रोज चलता है लोगों के जीवन में। हाँ। और वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगले दिन और ख़राब सब्जी, और ख़राब सब्जी। तो ये ऐसा होता है। तो मैं बेटी को मेहमानों के सामने, जैसे मैं तो बोलता ही हूँ, पर कोई आए तो उसके सामने, पढ़ती भी अच्छा है, ये कर लेगी, बढ़िया कर लेगी, तो उसके दिमाग में कि यार मैं कर लूँगी। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये उनका बच्चा देख लो, उनका बच्चा देख लो। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपना अपना नसीब लेके आया है। बहुत सारे लोग एक और बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यार इसने ये कर लिया है ना, या मैंने नहीं किया, या फिर ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग 10th से 11th में क्या करते हैं, वही सब्जेक्ट ले रहे हैं जो दोस्त ले रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन होता ये है कि अपना अपना नसीब है, अपना अपना टाइमिंग है। करेक्ट है ना। तो उस हिसाब से चीज़ें चलती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपना देखता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अब मेरे कौन कॉम्पिटिटर हैं, क्या कर रहे हैं, मैं बार बार जाके उनको नहीं देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं, और अगर देखता भी हूँ तो खुश होता हूँ अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो, क्योंकि मैं ये जानता हूँ। अच्छा, यूनिवर्स आपको कैसे देता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ, आप भी बता रहे हैं, ठीक है। मेरे सामने आपका वीडियो आया और जैसे मैंने देखा और उस समय मेरे अंदर कहा है क्या है इनसे बढ़िया तो मैं बताता हूँ, ऐसा वो मतलब एक तरह से द्वेष भाव आया। यूनिवर्स ऊपर से देख रहा है, अच्छा इसको ये तरक्की पसंद नहीं आ रही, तो अगर मान लो कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं आएगी तो मेरे पिताजी दिलाएंगे क्या मुझे ज़बरदस्ती? बिल्कुल नहीं दिलाएंगे ना, मुझे वही दिलाएंगे जो पसंद आ रहा है। अगर मैं किसी के लड़ाई देख रहा हूँ या किसी का नुकसान हुआ और अच्छा हुआ इसके, तो मेरे मन में वैसी चीज़ आई, बढ़िया हुआ इसका, ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बढ़िया रहा। यूनिवर्स देखा, अरे भाई इसको ये पसंद आया। ऐसे यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, क्योंकि लैंग्वेज तो हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, उर्दू है ना। लैंग्वेज वो यूनिवर्स समझता है आपकी भावनाओं को, आपकी भावनाएं कैसी है, आप अंदर कैसा फील करते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो मैं उसे देख के खुश होता हूँ। मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, जो आजकल जो बच्चे हैं जो तरक्की कर रहे हैं, मैंने ये घर बनाया, मैं उनको रिपीट देखता हूँ, मज़ा आता है, चलो हाँ यार इस उम्र में बढ़िया कर रहा है ना। कोई रिश्तेदार होता है, अगर वो आगे बढ़ रहा है मुझे खुशी होती है, जबकि जनरली ऐसा होता है रिश्तेदारों को आगे बढ़ते देख, किसी ने मकान बनाया, मुहूर्त में आपको बुलाया, तो आप वहाँ देख के ऐसे देख रहे हो और अंदर ही अंदर आपको जलन हो रही है, आपके वो मकान कैसे बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको खुशी होनी चाहिए, उसको जाके अरे वाह यार बधाई हो आपको बहुत बहुत, वो अंदर से भावना आनी चाहिए, है ना। आप भले ऊपर से ऐसा कह दो कि अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको, वो आप उसको बता सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स तो आपकी भावनाएं चेक कर रहा है ना, उसको पता है कि आपके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। तो इसलिए आपको वही मिलेगा जिससे आप खुश होते हैं। अब ये आपको देखना है कि आप किससे खुश होते हैं। किसी की लड़ाई से खुश हो रहे हैं तो वो मिल जाएगी, किसी की तरक्की से खुश हो रहे हैं वो मिल जाएगी, पर ये हो नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल है, करना पड़ता है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपना देखता हूँ, मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ,
मैंने क्या प्रोग्रेस की। मैं दूसरों को देख के ये ऐसा नहीं कि जलो अपन इसको देख के, जलन भाव नहीं रखना और खुश होना अच्छा है। जैसे मैंने अभी आपका व्यवहार देखा है ना, मैं जब जैसे आपसे मिला नहीं, अभी मिला, तो मैं पहले कुछ सोच रहा था, मैंने कहा यार सर पता नहीं कैसे बात करेंगे, मुझे थोड़ा सा वो अंदर से। लेकिन जैसे मैं आपसे मिला, अरे श्याम जी कैसे हैं आप, आ गए आप, अरे आपने 3 बार तो मुझे कॉल कर दिया, सर मैं आ रहा हूँ, सॉरी सर, है ना। जबकि जनरली ऐसा कोई करता है क्या। तो आप आज यहाँ कैसे हैं, आपके विचारों की वजह से, प्लस आपकी जो भावना है लोगों के प्रति। जैसे मैं अभी आप देख रहा हूँ, मैं आपको अभी देख रहा हूँ, तो किसी ने पानी का ग्लास रखा तो उसको आप किस तरीके से थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार आपने बोला। किसी ने आपका बैग उठाया, थैंक यू, आप आए मतलब थैंक यू। तो ये इससे हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। तो जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो यूनिवर्स आपको और देता है कि यार ये लायक है यार, इसको देना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति, जैसे कहीं हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, कितना रुपया हुआ भैया, बोले 200, आपने 200 दे दिए, ठीक है। मान लो आपके साथ कोई दोस्त है, तो कई बार बोलता है, आपने बोला थैंक यू, वो बोलता है फ्री में छोड़ा क्या इसने, है ना। तो लोग थैंक यू तक नहीं बोल पाते हैं और चाहते क्या है, मेरे जीवन में सब कुछ आ जाए। तो वो चीज़ है। तो मैंने जिस तरीके से अभी आपने मुझसे बात की, तो वो यूनिवर्स देखता है, इस वजह से इंसान प्रोग्रेस करता है। तो इसलिए हमको सबको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं वो आई थिंक वो समझ में भी आ गया विद द टाइम, और ये भी समझ हमने, और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें भी हमें पता थी शुरू से, बस धीरे धीरे वक्त के साथ हमें पता चली। मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा, मुझे ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, ये सब तब पता चला जब मैं ये सब कर चुका था। हाँ। मतलब ये तो अभी पढ़ रहे हैं किताबों में। हाँ। कि अच्छा इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। जैसे कि मेरी जैसे जब शादी हुई, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उस समय मैं 5,000 रुपये 6,000 रुपये कमा रहा था। लेकिन जैसे मेरी वाइफ आई, तो उसके बाद से मेरी इनकम जो है बढ़ना शुरू हुई, 20,000 तक पहुंच गया मैं मंथली। तो जब मैं पहली बार 20,000 पहुंचा, तो शाम को मैं जब हम खाना खा रहे थे, तो मैंने उसको बैठ के कहा, मैंने कहा देख, मैं पहले 4-5 साल हो गए थे मेहनत करते करते, 5,000 से आगे नहीं बढ़ा, और आज मैं 20,000 अर्न किए मैंने, ये तेरी वजह से। तो बोले अरे ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, बोले कुछ भी बोल, और 5 साल हो गए थे मुझे मेहनत करते करते, है ना। एक बार मेरे पास इतने रुपए नहीं आए, और आज ये मतलब आए, सो थैंक यू इसके लिए। तो ये ग्रेटिट्यूड था। और ये चीज़ मुझे काफ़ी समय बाद पता चली कि वो जो मैंने उस समय किया था 2014 में, उसको ये किताबी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। लोग आज जैसे ग्रेटिट्यूड ऐसे कर रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन वो उनकी वाइफ को नहीं बोल पा रहे हैं कि थैंक यू चाय के लिए, चाय अच्छी बनाई, थैंक यू खाने के लिए। वो रियल ग्रेटिट्यूड हमको करना पड़ता है। बिल्कुल सही। फिर जैसे मेरी बेटी हुई 2016 में, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ कि 2016 मार्च में हुई। तो इससे पहले मेरे पास जैसे 40 से 50 बच्चे आते थे, मैं नई बैच स्टार्ट करता था इंग्लिश की। उस समय ऐसा हुआ कि नई बैच मैंने स्टार्ट करी 10 मार्च को, 6 मार्च को उसका जन्म हुआ। तो 10 मार्च के दिन ऐसा हुआ कि मैं जब ऊपर से मतलब रूम ऊपर था मेरा, किराए से रहता था मैं, नीचे क्लास थी। तो जब मैं नीचे आया तो देखा बाहर लड़के खड़े हैं, 30-40 लड़के। तो मैंने कहा चलो बैठो, क्लास शुरू करते हैं। बोले सर कहाँ बैठे, जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है। अब अंदर जाके जैसे गेट खोल के देखता हूँ, अंदर भीड़। कहा ये क्या हुआ, बाहर लोग खड़े हैं। मैंने कहा ये आज ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार एक काम करो, मैं कल दूसरी जगह देखता हूँ, है ना, फिर वहाँ शुरू करेंगे, मैं आपको कॉल करूँगा, नंबर लिखवा दो। फिर मैंने अगले दिन जगह देखी, तो वहाँ वो जगह भी पैक हो गई, है ना, बड़ी थी, जबकि वहाँ 100+ स्टूडेंट आ सकते थे, वो भी पैक हो गई, और बच्चे बाहर खड़े। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मतलब। तो जब ये चीज़ हुई, तो उस समय जैसे वाइफ हॉस्पिटल में थी, है ना, तो वहाँ गया मैं, और जितने भी लोग बैठे थे, उसकी मम्मी बैठी थी, उसके सब लोग ऐसे मिलने, है ना। मैंने उनको जाके सबको ये बात कहा, मैंने कहा देखो गुड़िया आई और ऐसा मिरेकल हुआ। तो वो सब ने जब ये बात सुनी, है ना, नहीं तो जनरली लोग कैसी बातें करते हैं ना। Correct. तो जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनको बड़ा अंदर से अच्छा लगा, और ये रियल थी। तो ये मैंने किया ग्रेटिट्यूड, है ना, रियल ग्रेटिट्यूड। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बाद में पता चली कि इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, लोग कैसा ग्रेटिट्यूड करते हैं, नकली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और उसी समय अगर उसकी जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक रूम में बैठा है, थैंक यू यूनिवर्स कर रहा है, वाइफ ने गेट खोला, तेरे को पता है ना मैं भी क्या कर रहा हूँ, कम से कम दरवाजा खटखटाना तो चाहिए, उसके ऊपर ही चिल्ला देंगे, ठीक है, सॉरी चल ध्यान रखना अब आज के बाद, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे काम करेगा क्या? बिल्कुल। ये चीज़ होती है, रियल में आपको करना पड़ेगा। नहीं, बहुत ही आपने बहुत सहजता से बहुत डीप बात बताई है, क्योंकि आई थिंक ये सबके साथ है कि ज़्यादातर लोग
टेक्निक को फॉलो करने में लगे हुए हैं। हाँ, और उसको मैकेनिकल बना लिया है, मैं इमोशंस नहीं है, हाँ, भाव नहीं है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने अभी तक एक टेक्निक लगाई थी, वो दीवार पे लिखने वाली। उसके बाद मैंने कभी कोई टेक्निक लगाई ना, तो मैंने कोई वाटर टेक्निक करी है, ना मैंने कोई स्क्रिप्टिंग, कुछ नहीं करा, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं रियल करता हूँ सब, रियल ग्रेटिट्यूड, है ना। कभी पिताजी के पास बैठे तो उनको कहा, यार पापा आपकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अरे वो बोलना बड़ा मुश्किल होता है, इतना ईजी नहीं बोल पाते हैं आप, पर कभी भी जैसे साथ में कहीं जा रहे हैं तो यार आपने बहुत सपोर्ट किया, है ना, आप वहाँ भी मेरे साथ चले थे, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ आंसू आ जाते हैं उनके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतनी देर में माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है एक बच्चे का ये बोलना कि यार आपकी इससे कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, तो ये कोई बोल पाता है क्या? कोई नहीं बोलता, बहुत आसान नहीं है। इवन कंप्लेन करते हैं लोग, क्या किया मेरे पिताजी ने मेरे लिए, अरे क्या किया, वो क्यों करेंगे? सही बात है, वो क्यों करेंगे? हालांकि वो जो करते हैं ना, वो कोई समझ भी नहीं पाता है, वो भावनात्मक रूप से करते हैं, और हम उस चीज़ को ऐसे फिजिकल रूप में देखते हैं, क्या दिया। लेकिन ये चीज़ जो समझता है वही समझता है कि वो क्या करते हैं। एक पिता ही होता है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, इसके अलावा संसार में कौन चाहेगा? कोई नहीं, है ना। तो वो चीज़ होती है, तो उनको ये बात बोलो, मम्मी को बोलो, कभी बैठ के वाइफ को बोलो, है ना। मैं मेरी वाइफ के सामने उसके घर वालों की तारीफ करता हूँ, मेरे ससुराल, मतलब मेरी सासू जी, है ना, मेरे ससुर जी, मैं उनकी तारीफ, बोले यार तेरे पापा का व्यवहार अच्छा है यार, है ना। ऐसा भी नहीं कि ऐसे रोज करने बैठ गए, नहीं, कभी ऐसा मौका लगा, कुछ भी बात निकली तो यार एक बात है, तेरे पापा का व्यवहार बहुत अच्छा है। अभी मैं वहाँ गया था तो मेरे को 2 बार चाय की पूछा, बोले नहीं पीनी पड़ेगी। इस बात से उसे जो खुशी मिलेगी ना, exactly. वो आप 6 महीने तक अगर स्क्रिप्टिंग करेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी। आप इधर 6 महीने स्क्रिप्टिंग कर लो और उधर वाइफ के सामने उसके मम्मी पापा की तारीफ कर दो। लोग कर नहीं पाते हैं, क्या किया तेरे मम्मी पापा ने, तेरी मम्मी ऐसी, तेरे पापा ऐसे हैं, और रात को वाटर टेक्निक कर रहे हैं। देखो समझने की चीज़ है। सही। आप रात को स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, 50 बार लिख रहे हैं, अरे लिखने से कैसे आएगा? अब इन चीज़ों से क्या होता है, जब आप तारीफ करते हैं ना तो वाइब्रेशन बढ़ती है। अभी अगर मैं आपकी तारीफ करूंगा तो आपको अंदर से फील होगा। मैंने अभी क्या कहा, हर एक व्यक्ति के अंदर एक लव टैंक होता है, बस आप उसको फुलफिल कर दो, है ना। और इवन शुरुआत आप घर से करो। घर में लोग क्या करते हैं ना, गलतियां निकालते हैं, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, वो नहीं करना चाहिए। मैं जैसे शुरू से घर में, मान लो कि अब मैं जब छोटा था, मैंने चाय का कप गिरा दिया, तो उस समय जैसे मम्मी है पापा है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, एकदम से ऐसा हो जाता है, अग्रेसिव टाइप का। मेरी मम्मी, वाह कोई बात नहीं, चल तू इधर आ जा, और वो बढ़िया अच्छे से पोछा लगा दी। तो जब मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ तो मुझे मेरे अंदर धीरे धीरे डर पैदा नहीं होगा, नहीं तो जैसे मैंने ग्लास गिराया तो एकदम से बच्चों के अंदर वो चीज़ आ जाती है, अरे यार मैं, वो चिल्लाएंगे उनके ऊपर, ये काम ढंग से नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। अब ये चीज़ एक बार तो नहीं, गलतियाँ तो होगी ना। अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब मेरा एकदम हाथ इधर गया, ग्लास रखा है, गिर गया। अब ऐसा तो नहीं मैंने फेंका उसको, गिर गया। अब ऐसे में सामने वाला, क्या यार सर आपको इतना ही समझ नहीं आता है, कम से कम ध्यान तो रखना चाहिए। अरे वो चला गया, और इसकी जगह सामने, अरे कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। तो उसमें है ना, तो बच्चों के साथ ये होता है, उनके ऊपर जब झल्लाते हैं ना, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, हर चीज़ को लेकर डर उनके अंदर पैदा हो जाता है, वो उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। ऐसा होता है। आई थिंक ये बहुत ही, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने भी चीज़ों को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में। हाँ, मैं रियल चीज़ें देखता हूँ, मैं किताबी चीज़ें नहीं देखता हूँ। जैसे अभी आपने एक बात कही कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स फॉलो करने में लग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं वाटर टेक्निक करूँगा ना तो ये पानी चार्ज हो जाएगा, है ना, और मेरी चीज़ें काम करेगी। चीज़ें काम करेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप, सबसे पहले आपको पूरा क्लीन होना पड़ेगा। जब आप टेक्निक नहीं भी कर रहे हो तब क्या सोच रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा ना, मैंने एक टेक्निक नहीं लगाई, मैं बस, मेरे मन में बिलीफ रहता है कि मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट, है ना, बस वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर 20 बार लिखेंगे तो आएगा, या आप वाटर टेक्निक लगाएंगे, या आप ये करेंगे वो करेंगे, उससे नहीं आ रहा है। आप मन के साफ रहें, ठीक है, दूसरों का भला सोचें। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, मुझे मेरी वाइफ के लिए करना है ना। मैं मम्मी से थोड़े दिन में, मम्मी क्या खाएगी, तो कुछ खाऊँ, मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को तो नहीं खाना, कुछ साड़ी वाड़ी दिला दूँ उसको। अभी जैसे 10 दिन पहले मैंने साड़ी दिलाई, मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ, मैंने कहा चल तेरे लिए साड़ी लेके आते हैं। अरे कहाँ चाहिए, अरे मैंने कहा नहीं चाहिए, पर मेरी इच्छा है। अरे नहीं तू खर्चा करता है। मैंने कहा यार तू समझ नहीं रही है, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, तो समझा कर। बड़ी मुश्किल से उसको दिलाई, है ना। तो वो चीज़ होती है। मैं अगर मेरी वाइफ को साड़ी दिलाने जाऊँगा, कभी बोलूँगा चल, तो बोले पहले मम्मी को दिलाओ, उसके बाद मम्मी को भी ले चलो साथ में, है ना। तो ये चीज़ें वर्क करती है।
आप इधर तो सबसे चिढ़ रहे हो, है ना, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो आप झल्ला रहे हो, और इधर आप टेक्निक लगा रहे हो, तो सच बात तो सर वो काम नहीं करेगी। Exactly. अब यहाँ मैं झूठ भी नहीं बोल सकता Agree. कि हाँ कर लेगी। नहीं बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैं भी जब लोगों को सिखाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ, देखो 10 मिनट तुमने एक्सरसाइज की, ठीक है, लेकिन जब तुम ऑफिस जा रहे हो पूरा दिन बिचिंग कर रहे हो, गालियाँ दे रहे हो बॉस को, प्लस माइनस कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, कंपटीशन में हो, तो आपकी वाइब्रेशन 10 मिनट तो पॉजिटिव रही, लेकिन बाकी सारा वक्त आपने अपने साथ क्या किया। हाँ। यही वो लोग हैं जो शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शायद उतना नहीं कर पा रहे हैं। और सर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने भी गाली गलौज की बात करी, आप ग्रहों में मानते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं नहीं मानता था पहले, अरे कुछ नहीं होता, आज मैं बहुत मानता हूँ, एक एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि जैसे आपने गाली गलौज करी तो आपके अब ब्लॉकेज आएंगे लाइफ में। हाँ, आपके ग्रह खराब होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रह क्या वहाँ बैठे बैठे आपका काम खराब कर रहे क्या? अरे सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि वहाँ पे कोई बैठा है ऊपर से देख रहा है, अच्छा इसने ये काम कर दिया तो इसके ऐसा कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बोलते हैं भगवान ने हमारा ऐसा कर दिया, भगवान कुछ नहीं करेंगे, आपका जो कर्म है, मतलब एक पूरा जैसे सिस्टम बना रखा है, कोडिंग बनी हुई है, सॉफ्टवेयर है, ये इधर जाएगा, ऐसा सोचेगा तो ये मिलेगा, ऐसा सोचेगा। अच्छा ये पता भी सबको है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर हमको तो पता ही नहीं था, हमको तो आज पता चला, अरे बचपन से सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भजन में आ जाता है ना, कहीं गानों में आ जाते हैं। जैसे वो एक सॉन्ग आपने सुना हो, गोविंदा का एक सॉन्ग है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी बननी। तो इसको लोग गाने की तरह देखते हैं, अरे ये तो सॉन्ग है, ये सॉन्ग नहीं है, ये सच है। एक मूवी में अभी थोड़े दिन पहले देख रहा था, उस मूवी का नाम था बड़े घर की बेटी, ऋषि कपूर की। मेरे को ऐसी मूवी देखने में बहुत मज़ा आता है। तो उसमें जो है क्या होता है कि जैसे 3-4 भाई होते हैं, तो उसमें जो 3 भाई होते हैं उनकी बहुएं तो एक साथ होती है, और जो चौथा भाई होता है ऋषि कपूर, उसकी वाइफ आती है तो उससे सब वैसे करते हैं, कुछ भी उसको इंसल्ट करना, उसकी ये करना वो करना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जानबूझ के उसको घर से बाहर निकालने की साजिश, है ना, बाहर निकाल भी देते हैं। अब निकालने के बाद में क्या होता है कि वो फिर कहीं डपली बजाता है। वो एक सॉन्ग भी उसमें आता है, वो अच्छा सा एक सॉन्ग है, बहुत बढ़िया है, एक दिन हाथी और एक दिन घोड़ा, आपने सुना होगा वो, एक दिन पैदल चलना जी, हाँ, करना फकीरी अब क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, है ना, कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी, कोई दिन लाड़ू न कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। ये वाला गाना वो गाते हैं, तो कोई सुन लेता है और उसको वो सिंग वहाँ तक पहुँचाता है, प्रोड्यूसर तक, है ना, उसको बताते हैं देखो ये कितना बढ़िया गा रहे हैं, फिर वो उनको बुलाता है और वो बड़े आदमी बन जाते हैं। ये सब रियल चीज़ें हैं, ये मूवी नहीं है, ये मेरे ही, ये समझ लो कि मेरे फैमिली में ही मैं खुद देख रहा हूँ इन चीज़ों को, पहले क्या था और जैसे कैसे मम्मी ईमानदारी पे रही, पापा ईमानदारी पे रहे, तो चीज़ें अपने आप वर्क करी, ये मैं देख रहा हूँ। तो वो जितनी भी मूवी है, सूर्यवंशम आपने मूवी देखी होगी, हाँ। वो जहर वाली खीर, राइट। अब तो कहीं हम खाना खाने जाते हैं, वहाँ खीर देखते हैं तो लगता है जहर तो नहीं है इसमें। इतनी बार देख ली, वो सेट मैक्स पे आती रहती है, बिल्कुल सही। उसमें कैसा होता है, वो हीरा ठाकुर, हाँ। उसको परिवार में जलील किया जाता है, ठीक है, वो कितना मन का साफ रहता है ना। वो एक गोरी होती है जो उससे प्यार करती है, लेकिन वो देखती है यार इसको तो फैमिली में कुछ दे नहीं रहे हैं और कुछ वैल्यू नहीं है, छोड़ के चली जाती है, एक नौकरी वाले से शादी कर लेती है ना। फिर उसके बाद में वो हीरा ठाकुर जो है उससे कोई दूसरी लड़की जो कि उसी के जैसे मन वाली होती है, वो उससे शादी करती है। उसके बाद में वो कलेक्टर बनती है, और वो जो हीरा ठाकुर होता है वो उसकी पूरी मदद करता है कलेक्टर बनवाने में, बोले तू पढ़ाई कर, मैं काम करूँगा, है ना। बस पे वो जो है वहाँ पे काम करता है, मजदूरी का काम करता है ना। एक दिन उसकी वाइफ देख भी लेती है, तो ऐसा मन होता है कि मुझे मेरी वाइफ, मतलब उसका मन बहुत बड़ा साफ होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे एक दिन वो बस का मालिक बन जाता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये तो मूवी है, ये असलियत है, हर एक व्यक्ति की जिंदगी असलियत है, और उसमें उसका मन साफ रहता है। किसका? हीरा ठाकुर का मन बड़ा साफ रहता है, वो उसकी पत्नी के लिए कितना अच्छा करता है। और एक और बात, आखिरी में जब एक सभा होती है तो उसमें उसके पिताजी के बारे में अच्छी बात बोलता है, बोले जो भी हैं मेरे पिता हैं, लेकिन उसके पिता उसको घर से बाहर निकाल देते हैं तब भी, है ना। अब आप देखो उस व्यक्ति के साथ यूनिवर्स नहीं रहेगा क्या उस व्यक्ति की चीज़ें नहीं होगी, अपने आप होगी। तो चीज़ें अपने आप कब होती है, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मत लगाओ, आप मन के साफ रहो, सबके लिए अच्छा सोचो,
मन में बुरा भाव मत लाओ, जलन मत लाओ। पिताजी ने अगर कुछ गलत कर दिया तो पिताजी के बारे में गलत मत बोलो किसी को कि अरे मेरे पिताजी तो ऐसे हैं, जैसे भी हैं अपने पिताजी हैं। बिल्कुल सही है ना, वो एक गाना आता है ना कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। करेक्ट। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो चाहे उनके जो पति का स्वभाव ऐसा होता है लेकिन वो कभी भी बाहर बात नहीं जाने देती, या कभी भी बुराई, चाहे वो उनके साथ मतलब ऐसा कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन बुराई नहीं सुन सकती, बोले ठीक है जैसे भी है मेरे पति हैं। उनके साथ यूनिवर्स काम करता है। और एक वो जो बुराई कर रही है, अरे ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, मेरे पिताजी ने तो कुछ नहीं किया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो उन्होंने जो किया वो उनका कर्म है, पर हमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपना हिसाब रखना है। तो वो बड़ा आदमी बनता है और एक दिन वो जो गोरी उसको छोड़ के जाती है, वो एक दिन उसी के पति के लिए जॉब मांगने आती है कि और फिर भी वो जॉब देता है। देखिए आपने मूवी देखी? देखी मैंने, है ना। वो हीरा ठाकुर फिर भी बोलता है कि कोई बात नहीं, आप ऑफिस में भेज देना। नहीं तो दूसरा व्यक्ति होता तो तेरे को पता है पहले क्या किया था, पहले तूने क्या किया था। वो नहीं होना चाहिए। आप ऊपर वाला मतलब यूनिवर्स देखता है कि कौन लायक है, किसको देना चाहिए, और वो पता चलता है आपका मन कैसा है। तो वो ये ऐसी चीज बहुत जरूरी है। अब मैं आप जैसे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो, ठीक है, और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको भी दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बातें बताई, ग्रैटिट्यूड पे आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और जैसे आपने पेरेंट्स के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताया। बहुत सारे लोग ना स्टूडेंट जो है, अब उनका बिलीफ सिस्टम एक बन गया है, बेचारे जो भी बचपन से मिला, या कुछ लोग पढ़ पाए कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, या किसी का मन इस तरफ नहीं था, लेकिन वो लाइफ में ना अच्छा करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। करेक्ट। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। प्रोग्राम हो चुका है, अब ये रीप्रोग्राम भी हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से। बस आप क्या करें कि जहाँ जो आप बनना चाहते हैं वो आप बोलना शुरू कर दें। फेक इट टिल यू मेक इट। वाह। ये 100% काम करता है ना। मतलब जो आप बनना चाहते हैं ना, जैसे जनरली क्या होता है ना, लोग जो मतलब बनना चाहते हैं उसका उल्टा बताते हैं, है ना। लोगों को उल्टा अरे क्या होगा, अरे मुश्किल है, कितना कंपटीशन है, राजनीति की बात लेके आ जाते हैं। सारी चीज़ें देखो, वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हम केवल बात कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है, हम हमारे बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। तो वो चीज़ ऐसे होगी कि आपको अफर्मेशन देने पड़ेंगे अपने आप को। कि जैसे मान लो मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद करवाता हूँ, बैंकिंग SSC इनकी तैयारी करवाता हूँ। हाँ, तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि आप ये बोलिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ना, और मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, है ना। हो सके तो अपने आप को ऐसा विजुअलाइज करिए कि आप बैंक में बैठे हैं, आप कैश गिन रहे हैं, है ना, और आप ATM से पैसा निकाल रहे हैं, अपने लिए कुछ लेके आ रहे हैं। तो ये तो हो गया विजुअलाइजेशन। ऐसा विजुअलाइज करें और ये बोलते रहें कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ। आप कुछ ही समय में रीप्रोग्राम हो जाएंगे और आपका माइंड वैसा, पीछे चाहे कितना भी कुछ भी हुआ हो, है ना, होता है। अब इसमें उनकी गलती तो नहीं होती है। ये तो कई जैसे क्या होता है ना, पेरेंट्स भी को भी पता नहीं होता। अब जैसे ये पॉडकास्ट जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे वो अब ये गलती नहीं करेंगे। हम लोग पॉडकास्ट क्यों सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमको नहीं पता होती है। और बहुत सारे मेरे पास आते हैं जैसे, है ना, पेरेंट्स बोलते हैं सर आपने ये जो बात बताई ये सच में हमको पता नहीं थी, हमने इतनी बड़ी गलती करी, हम अपने बच्चों को हमेशा कोसते रहते थे, क्या करेगा तू, और दूसरे से कंपेयर करते थे। आज हमको समझ में आता है कि ये नहीं करना था, है ना। तो अगर हम वापस से अफर्मेशन देंगे, है ना, विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को, तो 100% काम करते हैं, क्योंकि अभी तक भी वही हुआ है ना। करेक्ट है, अभी तक भी वही हुआ है। तो चेंज किया था आपने, वो बदलाव भी आएगा फिर। ओके। एक और चीज़ जो बड़ी सेंसिटिव है आज के टाइम में, लोगों के रिलेशनशिप। तो जैसे बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं, तो मैं भी उनको सॉल्यूशन देता हूँ अबाउट, पहला तो अगर कोई आपके रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं है, पहला उस चीज़ पर क्या करना चाहिए, या अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंसान, ये बड़ी जिद है लोगों की, मतलब हम बोलते हैं कि अच्छा अट्रैक्ट करो, हाँ, लेकिन लोग अच्छा समझ नहीं रख पाते। वो कहते हैं कि वही चाहिए चाहे वो कैसा भी है। तो आप उन ऐसे लोगों को आप क्या रिप्लाई करते हो? देखो, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं। इसमें जो अर्थ और काम, अर्थ मतलब पैसा, वो जितना आपके प्रारब्ध में है उतना आपके पास आएगा। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई काम, मतलब पत्नी, बच्चे, माता पिता, दोस्त, ये जो आपके प्रारब्ध में है वो आपसे टकराएंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अरे मुझे कैसी पत्नी मिली, वो आपके ही कर्मों से मिली है, वो आपका प्रारब्ध था,
लोग अपने गलत कर्मों को कोई ये थोड़ी बोलता है अरे मैंने गलत कर्म किया, अरे मुझे लोग क्या करते हैं कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। देखो डिजर्व आप क्या करते हैं और आपकी डेस्टिनी क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम खुद देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत पढ़ते लिखते हैं, है ना, फिर भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करते रहते हैं और उनके अंदर एक चीज़ चलती रहती है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। जैसे उन्हें कुछ छोटा मोटा मिलता भी है तो वो उसे नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? बोले मैं ये डिजर्व करता हूँ। कोई भी चीज़ आपको मतलब शुरू में छोटे से शुरू करना पड़ेगा, आपको थोड़ी पता आप कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस टाइप के जो लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं लोगों के बारे में, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आपको मिला है, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता पिता, वो आपके ही नसीब से मिला है। सबसे पहले आप उसे एक्सेप्ट करें कि ये मेरा ही नसीब है, मेरे ही कर्मों की वजह से लोग मुझे मिले हैं, अब मुझे आगे क्या करना है। तो उनकी चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम आती है कंप्लेंट से। जब आप कंप्लेन करेंगे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो ऊपर वाला आपको और क्यों देगा? पहली बात तो क्योंकि जो है आपके पास आप उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे तो जो है अच्छा मिले, मैं अच्छा डिजर्व करता हूँ। आप उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करिए, आपकी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी, क्योंकि आप एक ऑटोमेशन में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके नसीब से है ना। अब मैं कह दूँ कि अरे ये खराब है। और एक और चीज़ होती है, दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। दूर वाला व्यक्ति जो है करेक्ट, वो आपसे अच्छी बात करेगा ना। और जो घर में है, आज मेरी वाइफ है, वो मेरे ऊपर चिल्लाएगी भी सही, मैं कुछ गलत करूँगा, है ना, कभी गुस्सा भी करेगी, है ना, तो मुझे लगे यार ये अच्छी नहीं यार, है ना। कोई दूसरी है जो मैं उसे कब देख रहा हूँ, जब वो रेडी है, कहीं शादी में रेडी है, वाह ये कितनी सुंदर है। अब मेरी वाइफ दिन भर मेरे सामने घूमती, अब वहाँ सामने दिन भर तैयार होकर तो नहीं रहेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज़, वो मुझे डांटेगी लेकिन बहुत अच्छी बात करेगी, हेलो सर कैसे हैं आप, आप बहुत अच्छे लगते हैं। अब मेरी वाइफ ने ये पता नहीं 1 महीने पहले कहा होगा आप अच्छे लगते हैं। तो हमको ये लगता है कि यार ये इंसान बढ़िया है, लेकिन जब वो इंसान आप अपने जीवन में लाओगे ना, सेम हो जाएगा। करेक्ट, ऐसा होता है, पर ये लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे 2 कहावतें ना, एक तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, क्योंकि रोज ही साथ में रह रहे हैं। और दूर कोई व्यक्ति है जो कुछ समय के लिए आपसे बात कर रहा है तो अच्छी बात करेगा ना, वो डांटेगा थोड़ी आपको। तो ये चीज़ होती है। और एक और बात है लॉयल्टी की। जो लोग लॉयल नहीं होते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जैसे अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आपके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमको चाहिए एक एनर्जी, है ना। वो एनर्जी आपकी कहाँ जाएगी? अरे यार कहीं मैसेज नहीं आ जाए, अरे कोई देख नहीं ले, अरे कहीं मेरी वाइफ को पता नहीं चल जाए, अरे यार ये वो फ़ोन आ गया, ये हो गया, तो पूरा ध्यान तो उसका उधर है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उसमें उसको कुछ खास मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता है सर। मतलब वो उधर हैप्पीनेस जो ढूंढ रहा है, वास्तव में तो हैप्पीनेस तो मिल ही नहीं रही है। क्योंकि बात भी अगर आप कर रहे हैं, मान लो आप कहीं चले गए रेस्टोरेंट में, तो वहाँ भी आपके मन में यही डर है कोई देखने ले, कोई आ नहीं जाए, आप उस चीज़ का आनंद तो ले नहीं पा रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज़, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको मतलब आपके अंदर ही डाउट रहेगा कहीं ना कहीं, आप खुद गिल्ट फील करेंगे, यार मैं गलत काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। फिर आप टेक्निक लगाने बैठेंगे तो वो चीज़ क्लिक करेगी, क्यों भाई तू गलत कर रहा है, इधर टेक्निक लगा रहा है। तो वो दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अंदर से कहीं ना कहीं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो व्यक्ति के अंदर ही रहती है, वो बाहर बता भी नहीं पाता है, वो उसकी वही जानता है। तो ये जब हम डिसलॉयल रहते हैं ना, तो ऐसे केस में हम एनर्जी, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं लगा पाते, ध्यान हमारा उधर रहता है, यार फ़ोन नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करेगा? क्योंकि आप पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। इसमें आपको है ना ऑल टाइम हैप्पी रहना पड़ेगा। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आपको फ्री रहना पड़ेगा, हर चीज़ से फ्री। बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी के ऊपर, आपको किसी ने, बच्चा है ग्लास गिरा दिया, कोई बात नहीं बेटा, और इसकी जगह आप आधा घंटा आपने वहाँ ख़राब कर दिया, उसके एक चांटा रख दिया, वो रो रहा है, उसकी मम्मी आ गई, क्या आप दिन भर ये करते रहते हो, उसमें उलझ गया आदमी। आपको फिर भी ग्लास तो समेटना ही है। करेक्ट है। आज अगर मान लो मैंने ग्लास गिरा दिया, है ना, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप, जैसे आपने चिल्ला चोट करी आधा घंटा और अपने आप जो है कुछ शक्ति आई और वो ग्लास समेट के वहाँ रख दिया। वो काम आपको फिर भी करना है ना। और आपने आधा घंटा अपना खराब कर दिया, लेकिन इस आधे घंटे की वजह से आपका पूरा दिन खराब रहेगा। आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, इसकी जगह आपको लेट गो करना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये सीखना पड़ता है। तो जब आप इट्स ओके करते हैं तो आप धीरे धीरे फ्री हो जाते हैं अंदर से। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता है, कोई घृणा नहीं रहता है, सबसे प्रेम रहता है। और जहाँ प्रेम शुरू हुआ वहाँ आपकी चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू हुई। प्रेम से होती है, ऐसा होता है। तो जैसे आपने जो आखिरी चीज़ बोली थी इसमें कि जब आपके मन में प्यार का भाव है, जब आप प्रेम करते हो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहते हैं। हाँ। कि अगर आप प्यार कर रहे हो तो आपके भाव ऐसे रहते हैं, अच्छी, आपका नज़रिया ऐसा रहता है कि आप लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करते ही करते हैं। जैसे मैंने अभी वो कहा था ना, लव टैंक। हाँ, लव टैंक। हाँ, तो अगर मैं किसी व्यक्ति की तारीफ करूंगा, ठीक है,
तो तारीफ करूँगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे बारे में अच्छी इमेज बनाएगा, तो वो मुझे वाइब्रेशन भेजेगा, हाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन, है ना। वो कहीं ना कहीं सोचेगा मेरे बारे में, कोई अगर बात करेगा तो वो अरे हाँ मैं भी मिला था यार, बहुत बढ़िया आदमी है। अगर मान लो मैं उस व्यक्ति की अगर तारीफ़ नहीं करता हूँ या उसे कुछ भी बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेगा। तो जब मैं किसी की तारीफ़ करता हूँ तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है, सामने वाले का भी फ़ायदा है, मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीखूंगा, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और छोटी छोटी आप तारीफ़, मैंने क्या कहा, घर से शुरू करिए। जैसे लोग बोलते हैं ना, कहाँ दूसरों की तारीफ़ करने जाएंगे। जैसे कि मैं अभी मान लो कैब से आया, है ना, तो मैंने उनको बोला थैंक यू भैया, अरे सर कोई बात नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगा। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे पहले एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी बताई थी कि जैसे कहीं पे मान लो 240 बने, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको 300 देने की, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं, जैसे मैंने उसको 300 दिए, बोले भैया रिटर्न, अरे रख लो कोई बात नहीं, तो वो व्यक्ति दिन भर कहीं ना कहीं मेरा ध्यान रहेगा उसका, और वो मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेगा। इससे मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मेरी जो ये ताकत है इसकी विजुअलाइजेशन की, या ये जो भी मैं करता हूँ, ये बढ़ जाती है। बहुत फर्क पड़ता है, लव से तो फर्क पड़ता है। आप ये देखो ना, अगर किसी ने थोड़ा सा आपको कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ नेगेटिव, माइंड खराब हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है। और किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी तो एकदम से बढ़िया लगता है। फैमिली में अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव बोला ना, वर्ड इज पावर, शब्दों में शक्ति होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि मौन रहिए। अगर आप मान लो ये चीज़ नहीं कर सकते ना, शांत रहिए, कुछ बोलिए मत, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिगाड़ा यहीं से होता है। जैसे ही कुछ बोला और कहीं ना कहीं हमारा माइंड ये हो जाता है, यार इसने ऐसा कैसे बोला। और शब्द हमेशा याद रहते हैं, जिंदगी भर याद रहते हैं, किसने क्या कहा था वो हमेशा याद रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं तो हमको ये चीज़ें भूलना भी चाहिए, क्योंकि मैं एक और चीज़ मानता हूँ कि जैसे हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग होती है। मतलब यूनिवर्स, ये अगर कोई लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो ये ऊपर वाला भेजता है। ये मैंने महसूस किया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जैसे कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, मेरी इंसल्ट की गई, तो आज मुझे लगता है कि यार उन लोगों का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मेरे अंदर वो आग नहीं लगती कि यार कुछ करना है मुझे। क्योंकि उस समय कुछ स्थिति वैसी थी नहीं, कुछ कर नहीं रहते, तो कोई भी कुछ भी उठा के बोल देता था, मज़े लेते थे, है ना। तो जब वो मज़े लेते थे तो उसको दो तरीके से देखो, या तो आप उनको लेके हमेशा मन में द्वेष रखो, इन्होंने ऐसा कहा था इन्होंने, या फिर एक दूसरा है कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है यार। तो वो चीज़ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि किसी ने कुछ कहा तो इसको भूल नहीं पाते हैं और 10-10 साल निकाल देते हैं। बिल्कुल सही, जबकि उनको ये पता है कि जीवन 70-80 साल का है। पर उसको आप इस तरीके से लो कि यार ये यूनिवर्स ने भेजा है, और ये सच है। जो भी कुछ अगर ऐसा, मुझे जैसे डिप्रेशन हुआ था, 4-5 साल मुझे डिप्रेशन रहा, तो आज मैं उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। क्योंकि जब वो मुझे हुआ तो मैंने उसको ठीक करने की तलाश में मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने उसको नेगेटिवली नहीं लिया। आज भी मैं ऐसा नहीं कि अरे मुझे ऐसा, भगवान की बड़ी कृपा हुई। और ऊपर वाला क्या करता है ना, आपको जहाँ पहुँचाना है वहाँ उंगली पकड़ के ले जाता है, लेकिन उसका तरीका वो अपने हिसाब से तैयार करता है। जैसे कि मान लो क्लास 12th का मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो वहाँ मैं चीट भी कर लूँगा, वहाँ पे मैं कुछ भी किसी से सेटिंग कर लूँगा, किसी को पैसा दे दूँगा। अगर ऊपर वाला आपको कुछ बनाना चाहता है तो वहाँ वो ये सेटिंग नहीं चलेगी। वहाँ पे वो आपको डिप्रेशन भी देगा, वहाँ पे वो आपको ऐसे लोग भी भेजेगा आपके जीवन में, जो कि आप, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बढ़िया मस्त हूँ मेरी लाइफ में, मैं 10th क्लास में हूँ, बढ़िया मस्त चल रहा है, 12th में आ गया, सब बढ़िया, और सब तारीफ़ कर रहे हैं, क्या बात है ना। मैं तो उन लोगों को बदनसीब मानता हूँ जिनको किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, क्योंकि उनको एक समय बाद पता चलता है कि यार मैंने कुछ किया नहीं लाइफ में। जैसे जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, तो उनके बच्चों को कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाते। करते कौन है ज़्यादातर? जो गरीब बच्चे होते हैं ना, टफ टाइम देखते हैं जो, हाँ, जो टफ टाइम देखते हैं, जिनको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, किसी ने कुछ कहा, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं आग लगती है और वो कुछ कर बैठते हैं। और जो पैसे वाले होते हैं, बढ़िया गेम खेल रहे हैं और मस्ती है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब एक उम्र आती है ना, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो जब रुतबे का टाइम आता है ना, तो उस समय लोग उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। अरे कुछ नहीं, इनके पिताजी के पास पैसा है। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, यार मैं कुछ करूँ, मेरा नाम हो, है ना। पर अब क्या होता है ना, उस समय उनकी लोग तारीफ करते हैं, अरे इनका बेटा। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास पैसा है, कुछ बोलना नहीं। और कोई गरीब होगा, उसको कोई भी आके कुछ कह जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो जो मतलब ऐसे होते हैं जो गरीब फैमिली में पैदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोसते हैं, अरे भगवान ने मुझे कहाँ पैदा, अरे बहुत बढ़िया किया। कम से कम आप कुछ करोगे लाइफ में, पर उसके लिए वो एक आग अंदर होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति आपको कुछ कहे तो उसको इस तरीके से लो कि ये ऊपर वाला ने भेजा है मुझे जगाने के लिए, है ना। उसको अपने को ऐसे नहीं लेना है कि अरे ये कैसे लोग हैं यार। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, वो कंप्लेंट्स रहती है कि
लोग हमारे बारे में ऐसे बोलते हैं, रिश्तेदार ऐसा कहते हैं, अरे किसके रिश्तेदार नहीं कहते हैं, सबके कहते हैं, और ये सब भगवान के रूप ही तो हैं। मैं तो इनको यही मानता हूँ कि ये सब भगवान के भेजे हुए दूत हैं, देवदूत। ये आपको आके आपको पुश कर रहे हैं, भैया आगे बढ़ो जिंदगी में, क्या कर रहे हो। तो ये किसी न किसी तरीके से कहेंगे तो अच्छा है, उनके बारे में भी हमको अच्छा ही सोचना है। जैसे आज तक, जैसे मान लो किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया तो मैं उनका भला ही चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि इसने मुझे ऐसा कहा था, क्योंकि उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। वो नहीं कहते तो आज हम यहाँ नहीं पहुँचते। अगर वो तारीफ ही कर रहे होते उस समय, है ना, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल। तो ये ऐसा होता है। ये अमेजिंग, आई थिंक माइंडसेट का पूरा खेल होता है। जिस भी चीज को आप सुन रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हो। हाँ, आप उसको रिसीव करते वक्त, जैसा आपने बोला, आपका माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट, तो वो बहुत कई बार कुछ नेगेटिव चीजें हो जाती है तो उसमें भी आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप चलते चलते गिर गए, आप बाइक से जा रहे हैं, आप गिर गए, उसी समय थैंक यू भगवान, थैंक यू। गिरते टाइम कौन थैंक यू बोलता है? आगे कुछ ना कुछ ज्यादा खराब होने वाला था तो भगवान ने यहाँ थोड़ा धक्का हल्के फुल्के में कर दिया। ये अपने को इस चीज को तैयार करना पड़ता है। मेरे साथ कई बार ऐसी चीजें होती है, कुछ खराब हो जाती है। अभी मेरा एक पैनल जिसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ वो ख़राब हो गया तो जैसे मेरा छोटा भाई है, और यार ये ख़राब हो गया, मैंने कहा चिंता मत कर, ये कुछ ना कुछ अच्छा हुआ इसके पीछे। अब वो ख़राब हो गया और उसको सही होने में भी महीना भर लग गया। तो उसी दौरान मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा यार ये चलो अभी ख़राब हुआ, अभी अपना सीज़न नहीं है पढ़ाने का, पर मान लो ऐसे कोई एग्ज़ाम रहे और एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, 1-2 महीने ही मिलते हैं। बिल्कुल सही। और मैंने कहा ऐसे बीच में ख़राब हो गया और 1 महीना ठीक होने में लगा तो फिर हम बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में तो बच्चे मूव कर जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने कहा यार बैकअप रखना चाहिए। तो उसी समय मैंने पूरा एक और स्टूडियो अभी जस्ट 1 महीने पहले बनाया। तो ये कब हुआ? जब मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव सोचा कि ऊपर वाला क्या चाहता है, क्या याद दिलाना चाह रहा है। तो वो ये याद दिलाना चाहिए कि एक और बैकअप रखो ताकि कभी ऐसी दिक्कत आ जाए, अब अपन उस चीज़ को लेके फ्री हैं। तो ये ऊपर वाला जो भी करता है ना, ये बात तो सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस चीज़ को मैंने बहुत बार महसूस किया। तो इसलिए अगर कुछ नुकसान भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊपर वाला और गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान। ये तो हमेशा से हुआ है। क्या बात है। उसके प्लान बहुत बेहतरीन होते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि अगर जैसा मैं चाहता था, जनरली एक गरीब फैमिली मिडिल क्लास, तो वो जनरली क्या चाहता है, 50,000 रुपये महीने, 50 भी नहीं सोचता हो, तो अगर 20,000 रुपये महीने मिल जाए ना तो बहुत है ना। तो जो अपने अंदर था अगर वो मिल जाता तो आप बड़े नुकसान में होते। हालांकि मेरी एक आदत है, मैं भगवान के सामने जाके मांग नहीं पाता हूँ, ये शुरू से है, पता नहीं क्यों। जैसे वहाँ गया तो ऐसा नहीं कि भगवान मेरी नौकरी लगा देना, पता नहीं क्यों अंदर से यार अब क्या मांगे, भगवान तो सब जानते होंगे, बस मैं उनका धन्यवाद करके और आ जाता हूँ। पर सच में उन्होंने मतलब बहुत दिया है, तो इसलिए मैं उनके ऊपर मैंने कब से सरेंडर कर रखा है कि जो आप दें बढ़िया है, और वो बहुत बढ़िया देते हैं। और जब हम बैठे बैठे सोचते हैं कि अगर मैं मांग लेता तो बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि बहुत कम मिलता, क्योंकि हमारी छोटी सोच होती है हर एक इंसान की। मतलब हर एक इंसान कहीं ना कहीं ना बहुत छोटा सोचता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप बड़ा सोचो, होगा कैसे, ये यूनिवर्स का काम है। एग्जैक्टली, करेक्ट। और होता है। देखो सर, आप और मैं साथ में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये मैंने एक दिन सोचा था, और ये तब सोचा था जब कोई मतलब योजना ही नहीं थी कुछ। जैसे मैंने आपको पहला वीडियो वायरल हुआ, तो वायरल हो कि क्या उस समय 1 लाख व्यू हुए थे उस पर, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि 5,000 2,000 व्यूज़ आते थे। तो हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया ना। तो बोले सर आप एक दिन उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। उस समय अगर मैं बोलता अरे क्या बात कर रहे हो यार, कोई इतने छोटे मोटे आदमी को ले रहे क्या, ऐसा अगर मैं बोल देता, पर मैंने कहा हाँ करेंगे। अब मैंने क्या किया, उसके बाद विजुअलाइजेशन। कोई भी आपका पॉडकास्ट देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ, और आज ये सच हो गया। तो आप सपने देखिए, पूरे करने का काम यूनिवर्स का। और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ईमानदार रहिए, बहुत ज़रूरी है, लॉयल रहिए। आप ये नहीं कि कौन देख रहा है ऊपर, मतलब आप स्कैन हो रही है हर चीज़। आप अगर एक बंद कमरे में भी हैं और आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं, कोई भी किसी का बुरा आप कर रहे हैं, वो सब स्कैन हो रहा है, वो लौट के आएगा किसी भी तरीके से। तो इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए, मैं किसी का बुरा नहीं करूं, किसी का पैसा नहीं खाऊं, किसी का बुरा नहीं सोचूं, तो फिर देखिए आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी ने आज से ये कर लिया, ईमानदार, लॉयल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या पता चलेगा, पता चले नहीं चले, लॉयल रहूँगा मैं ईमानदार रहूँगा। और इसके अलावा मैं दूसरों का भला सोचूंगा। आप जब दूसरों का भला सोचते हैं तो आपका ऊपर वाला सोचता है, बस वापस है ना। आपको दूसरों का सोचना है कि मुझे लोगों के लिए ये करना है। आज जैसे मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो मैं ये सोच के कि चलो यार इसका ये टेंशन दूर होगी, इसका घर सुधरेगा। कई सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं तलाक वाले, और उनके अंदर केवल कुछ नहीं होता है, गलतफहमी होती है। तो मैं उनको बिठा के
दोनों से प्रॉपर बात करके मैंने कहा देखो बुरे समय में यही आपके काम आएंगे, आपके हस्बैंड। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे देखते हैं कि मेरे साथ में बहुत लोग हैं, सब चले जाएंगे, अभी आपका तुड़वा के ही चले जाएंगे। तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ, मैंने कहा बुरे समय में आपकी वाइफ काम आएगी और आपके हस्बैंड काम आएंगे, इसलिए और ये समय निकल जाएगा, कैसे भी करके ये इनको एक्सेप्ट करो। और वो लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, आज वो मुझे सुनते हैं, हमारे बातचीत भी होती है, सर हम पता नहीं क्या ही सोच रहे थे, हमारा बिगड़ जाता सुधर गया। तो मैं उसमें अपने आप को कि चलो यार भगवान ने, और ये सब करवाता वही है, नहीं तो अपने अंदर इतना सर कुछ है नहीं कि इतनी चीज़ें बता दे और कोई अपनी बात मान ले। भाई आप कौन होते हो जिनकी आप हम बात सुने, पर लोग स्पेशली सर ये मेरे हस्बैंड, इनसे बात करिए, सर ये मेरी वाइफ, इनसे बात करिए, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और बात करता हूँ, सुलझ भी जाता है, बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। एक बार चलो हम वो नहीं देखते हैं कि क्या मिला, मेन चीज़ तो ये है कि आज एक परिवार टूटने से बचा, ये सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो वो हमको सोचना पड़ेगा, दूसरों के लिए अच्छा, ईमानदार रहो और अपने कर्म अच्छे रखो। कई सारे लोग हैं ना, मेरा सोचते हैं, बस मेरा हो जाए, भगवान से जाके ये बोल देते हैं हे भगवान बस मेरा करा दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अरे वहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि हाँ ओके भैया आपका करा देता हूँ, वहाँ वो देखेगा कि भैया आप कैसा मन रखते हैं लोगों के लिए, तो वो वैसा रहता है। बहुत सही। नहीं, आई थिंक बहुत सारे एरियाज पे हमने बात की और बहुत ही आसानी से आपने बहुत डीप बातें की हैं। थैंक यू। और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं और हम इतना क्लोजली आपको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आप समझ पा रहा हूँ कि आप कितना आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा, जब शायद हमें ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का वर्ड नहीं भी पता था, तब से आप इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। और मैं यही मानता हूँ कि ये सिर्फ एक टेक्निक के बारे में नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल के बारे में, इसको जीने के बारे में। जब आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना देते हो, तब आप लाइफ में, वो कहते हैं कि बिना किसी एफर्ट के आप लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगते हो, एफर्टलेस हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, सब ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे आपने बोला था ना, कोडिंग होती है कि भैया आपने ऐसा सोचा तो इधर जाओगे, वैसा सोचा तो उधर जाओगे, तो वो कोडिंग से ना आपकी लाइफ में सब कुछ अपने आप रास्ते बना लेता है, वो कैसे आप तक पहुंचना है। बहुत ही सुंदर। तो मैं तो सभी लोगों को मैं डेफिनेटली बोलना भी चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें बताई हैं अभी श्याम जी ने, एंड आप उस सबको पूरी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं इनके जो YouTube चैनल है, Instagram का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आप उन्हें फॉलो करें और उनके जो कंटेंट को डायरेक्टली कंज्यूम करें, ताकि इस सहजता से सिर्फ टेक्निक को ना समझना, बट ये समझना कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में ओवरऑल लाइफ को कैसे लीड कर सकते हैं, वो समझें, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल लाइफ को अचीव कर पाएँ, अबंडेंस को ट्रैक कर पाएँ। तो आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑडियंस के लिए आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहते हैं, जिससे उनकी लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका जीवन बन जाएगा। तो अपने विचारों को अच्छा करिए, और आप मेरी बात मानिए, सर बताते ही हैं, है ना, आप 3 महीने इस चीज़ को करके देख लीजिए, है ना। 3 महीने आपको करना कुछ नहीं है, बस अच्छे विचार, है ना। हर चीज़ के बारे में मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। और जब, क्योंकि प्रैक्टिस में थोड़ा सा समय लगता है, है ना, और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और आप महसूस करेंगे। मैंने कई बार, जैसे एंजल नंबर हैं, ऐसी चीज़ें होती है मेरे साथ कई बार, कि एक बार मैं मैं एक घटना बता रहा हूँ छोटी सी। मैं कोई दोस्त आया था, बोले यार चल जो है शॉपिंग करने चलते हैं। तो हम वहाँ पे शर्ट्स वगैरह ले रहे हैं, बैठे हैं, और पता नहीं कुछ बात निकली, तो मैंने उसको बोला, अरे मैंने कहा सब मोम आया है, और पीछे से एक लड़के ने आवाज़ लगाई, अरे माया वो शर्ट निकालना वहाँ से। ऐसी चीज़ें होती है, मैं अगले 10 मिनट तक सोचता हूँ यार ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इधर से मैंने बोला, कहीं कुछ दिख गया, कहीं, ये सब यूनिवर्स के संकेत होते हैं। तो आप जब पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे और सोचना शुरू करेंगे, तो सब कुछ अपने जीवन में होने लग जाएगा। क्योंकि अभी तक जो भी आप नेगेटिव बोल रहे हैं, है ना, तो वो वैसा हो रहा है। जैसे मैंने अभी कहा था, फेक इट टिल यू मेक इट। आप जैसे सबसे पहले क्या करिए, एक डायरी लीजिए। कई सारे लोगों को तो जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। वो कंप्लेन करने में, लड़ने झगड़ने में, इसने कहा उसने कहा, इसमें इतने उलझे हैं। उनको अभी तक ये पूछो कि अच्छा आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आपको क्या चाहिए, तो अरे वो तो सब ठीक है पर उन्होंने ऐसा कहा था। तो पहले आप एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए पॉइंट कि मैं इतना पैसा चाहता हूँ, मैं ऐसी गाड़ी चाहता हूँ, ऐसा घर चाहता हूँ, मेरे रिश्ते ठीक चाहता हूँ, और वो सब लिख लीजिए। और उस डायरी को रोज़ देखिए, और जो भी आपने लिखा है उसको दोहराते रहिए, और ये कहते रहिए कि ये मुझे मिल चुका है, और थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये सब कुछ देने के लिए। आप इसे झूठ मूठ में बोलिए, ये सब सच में बदल जाएगा। जो कुछ आप झूठ बोल रहे हैं ना, अब ये झूठ नहीं है, ये तो हमारे अच्छे की वाला झूठ है। ये तो वो है कि फेक इट
टिल यू मेक इट। जब तक आप बना नहीं लें इस चीज़ को, तब तक आप बोलते रहें। तो इसलिए जैसा आप चाहते हैं पहले उसे डायरी में लिखिए, और उसके बाद में जो है उसको बोलना शुरू करें अपने आप से कि ये मैंने हासिल कर लिया है, ये मुझे मिल गया है, और वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैं खुद यही करता हूँ और सब कुछ हुआ है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो बहुत ही सुंदर। थैंक यू श्याम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सर। और सच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आई थिंक मेरे को कुछ दिन पहले किसी ने बोला भी था कि जब आप बहुत सहज होते हो, आपके अंदर सादगी होती है और आप सिंप्लिसिटी से बिना जिंदगी को कॉम्प्लिकेट किए जब आप लाइफ में कुछ भी करने की कोशिश करते हो, तो लाइफ को आप बहुत आसान और बहुत सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आने लगता है। बिल्कुल। और वो मैं साफ देख सकता हूँ आपके अंदर। आपकी बातों में वो झलकता है कि एक छोटी सी फैमिली से आना और खुद ऊपर उठना और पूरे परिवार को ऊपर उठाना। आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आज इनसे। और जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी लोग इनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो इनका कंटेंट है, जो आपने पिछले 1-1.5 घंटे में सीखा, इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं बहुत सारी वीडियोस के द्वारा, कंटेंट के द्वारा आप सीख सकें, समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई प्योर सोल, जैसे आपने लास्ट टाइम भी पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इनका नाम लिया था, अगर आप चाहते हैं कि कोई और प्योर सोल हमारे पॉडकास्ट पर आए, तो उनका नाम कमेंट में जरूर डालना। हम सब मिलकर उनको अट्रैक्ट करेंगे। आप सब उनको भी जाकर कमेंट करना कि हमारे पॉडकास्ट पर आए, हमारी टीम से कनेक्ट करें। जल्दी मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते।